जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब महज चंद महीने बाकी हैं, लिहाजा सियासी गलियारों में ही नहीं, चौक चौराहों पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें पक्ष विपक्ष के खेमे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बिहार की सियासत है और यहाँ कोई भी सियासी तस्वीर के बनने, बदलने और बिगड़ने में देर नहीं लगती। मतलब तारीखों के ऐलान और टिकट वितरण तक आते आते यह तस्वीर कितनी बदलेगी इसके बारे में दावे से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलवक्त जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसके आधार पर एक अनुमान, एक आकलन तो किया ही जा सकता है। तो आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव की बाजी और बिसात कैसी हो सकती है। यह तो तय है कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव भी मुख्य रूप से एनडीए बनाम इंडिया या महागठबंधन के बीच ही होगा, लेकिन दोनों गठबंधनों के घटक दलों की फाइनल तस्वीर क्या होगी इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई ऐसे दल हैं जो समय और सुविधा के हिसाब से दोनों गठबंधनों में आवाजाही करते रहे हैं। यहाँ इसका भी जिक्र जरूरी है कि दोनों गठबंधनों के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी और खींचतान की खबरें भी काफी पहले से ही मीडिया में फैलनी शुरू हो चुकी हैं, और जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक पार्टियों की खींचतान चलती रहेगी। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीते एक दशक से जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह दोनों गठबंधनों को फेंटते रहे हैं, उससे कुछ समय पहले तक उनके बारे में भी निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल ही था। लेकिन चूंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के कहीं और जाने की उम्मीद अब न के बराबर है। हालांकि पाला बदल के खेल में नीतीश कुमार जिस तरह चौंकाते रहे हैं, उससे आखिरी वक्त तक कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ गौर करने लायक एक बात यह भी है कि बार बार पाला बदलने के बावजूद बिहार की जनता का एक खास वर्ग उनके साथ है, इसलिए कोई दल या कोई भी गठबंधन इन्हें दरकिनार करने का साहस नहीं जुटा पाता। बहरहाल अभी जो बिहार की राजनीतिक तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें यह तो तय है कि इस चुनाव में भी मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच ही है, जिसकी केंद्रीय धुरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और एनडीए का मुख्य चेहरा भी। लेकिन चुनाव बाद भी अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार मुख्य चेहरा यानी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसका दावा नहीं किया जा सकता। बीजेपी की बिहार की सत्ता पर निर्बाध कब्जे की अतिरिक्त ख्वाहिश और केंद्र राज्य के उसके नेताओं के बयान भी इस आशंका को बल ही देते हैं। यही नहीं, चुनाव बाद जेडीयू के विधायकों की संख्या और पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ भी नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगी। एनडीए से इतर अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी की अगुवाई में तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि इसके विरोध में इक्का दुक्का आवाजें जरूर उठी हैं, लेकिन उनमें कोई खास दम नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते वर्चस्व आरजेडी का ही है और आरजेडी में वही होगा जो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पद से इतर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी असंतोष कम नहीं है। वाम मोर्चा के दल, खासकर माले, जहां ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहा है, वहीं कांग्रेस भी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने के लिए दबाव बनाए हुए है। वीआईपी और पशुपत पारस की लोजपा जैसी महागठबंधन में शामिल पार्टियां भी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं। ऐसे में आरजेडी के सामने सबको संतुष्ट करने और एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है।
अगर वह सबकी डिमांड पूरी करती है तो उसे अपने सीटों की संख्या कम करनी पड़ेगी और आरजेडी ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसके लक्ष्य बाधित होंगे और पार्टी में भी असंतोष फैलने की संभावना है। यहां उल्लेखनीय है कि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आरजेडी की पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ये सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में आती हैं, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखने को मिलता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कैसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहयोगी दलों को संतुष्ट रख पाती है और मतदाताओं को रिझाने में भी कामयाब होती है। वैसे बिहार विधानसभा के इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन कुछ और नए पुराने दल इस मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें बीएसपी और ओवैसी के अलावा बीते साल लॉन्च हुई प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुख्य है। बीएसपी और ओवैसी की पार्टी बीते चुनाव में आंशिक ही सही अपना प्रभाव दिखा चुकी है, लेकिन जनसुराज का इम्तिहान अभी बाकी है। हालांकि बीते साल हुए उपचुनाव में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के बावजूद जनसुराज का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा था। यही नहीं, बिहार में भीम आर्मी भी अपनी प्रभावी पैठ बना रही है और विधानसभा चुनाव में उसके भी मैदान में होने की पूरी उम्मीद है। भीम आर्मी अकेले लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ होगी, अभी कहना मुश्किल है। इनके अलावा बिहार में कई और छोटे दल, संगठन और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के वोटरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी की जीत सुनिश्चित भले न करें, लेकिन हार तय कर सकते हैं। चुनाव में इनका रुख क्या होगा, ये देखने लायक होगा। हो सकता है कि क्षेत्र विशेष और कुछ खास वर्गों को प्रभावित करने वाले कुछ छोटे दलों को मिलाकर कोई तीसरा और चौथा मोर्चा बन जाए। अगर ऐसा होता है तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह एक नई चुनौती होगी। बहरहाल अभी जैसा समीकरण दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होगा। वैसे भी जिस सूबे की सियासत ही सालों सांप सीढ़ी के खेल जैसी दिलचस्प रहती हो, उसके चुनावी बिसात की बाजी को तो दिलचस्प होना ही है। नमस्कार।